हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम यहाँ पे फिर से 2019 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और ये पेपर है हिंदी का। और इसके पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अतिलघुत्तरीय प्रश्न हो गए थे। और आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, आँख, अश्व, समुद्र और सूर्य के एक एक समानार्थक शब्द लिखिए। तो ये देखिए, आंख का समानार्थक शब्द हो जाएगा नयन और चक्षु। इसी तरह अश्व का समानार्थक होगा तुरंग, है, और समुद्र का समानार्थक होगा सागर, जलधि, और सूर्य का होगा भानु और भास्कर। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो प्रश्नवाचक चिन्हों का उपयोग कहाँ पे होता है ये देखेंगे। जहाँ प्रश्न पूछने या प्रश्न करने का बोध होता है वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण देख लेना, राम पटना से कब आया, ये इसका उदाहरण था। ये देखिए, यह इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जहाँ स्थिति निश्चित ना हो वहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे, आप शायद दिल्ली के रहने वाले हैं। फिर इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। यहाँ पे स्थिति निश्चित नहीं है तो इसको शायद से प्रश्न किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। अगला प्रश्न, अनुलेख और श्रुतलेख में क्या अंतर है, समझाइए। अनुलेख देखिए क्या होता है, किताब में से देखकर एक एक शब्द और वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देना ही अनुलेख कहलाता है। और ये देखेंगे यहाँ पे श्रुतलेख क्या है, शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को विद्यार्थियों द्वारा अपनी कॉपी पर लिखना ही श्रुतलेख कहलाता है। श्रुतलेख वो होता है जो शिक्षक बोलता है और बच्चे उसे सुन करके अपनी कॉपी में उतारते हैं, तो वो श्रुतलेख कहलाता है। अगला प्रश्न है, लेखन शिक्षण की विविध विधियां कौन कौन सी हैं। तो लेखन शिक्षण की कई विधियां होती हैं जिनमें प्रमुख हैं रेखा विधि। ये विधि क्या होती है, इस विधि में बच्चों को सर्वप्रथम सीधी, तिरछी व बड़ी रेखाएं खिंचवाकर अक्षर लिखवाना चाहिए। और दूसरा है मांटेश्वरी विधि। इस विधि में बच्चों को सबसे पहले लेखनी पकड़ना सिखाया जाता है। इसके पश्चात रेगमाल कागज पर उंगली फेरते हुए लिखना सिखाया जाता है। तीसरी विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण का मतलब ही होता है कि किसी चीज का अनुकरण करना, सीखना। इसमें है लिखे हुए अक्षरों को देखकर या उसी पर दोबारा लिखकर अभ्यास कराया जाता है। चौथी विधि क्या होगी, पेस्टोलॉजी विधि। इस विधि में बालक को सरल से जटिल की ओर ले जाया जाता है। बालक को पहले सरल चीजों का ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद उससे कठिन, फिर उससे कठिन का ज्ञान कराते हैं। अगला है मनोवैज्ञानिक विधि। इस विधि में पहले बालक को पूर्ण का ज्ञान कराया जाता है और फिर अंश का ज्ञान कराते हैं। जैसे किसी भी चीज के बारे में बताना हो, मान लीजिए कि वृक्ष का एग्जाम्पल देना है, तो पहले बच्चे को पेड़ दिखाते हैं, फिर उसकी टहनी, पत्ती, तना आदि का ज्ञान कराते हैं। यही होता है, पहले पूर्ण का ज्ञान, फिर उसके बाद अंश का ज्ञान कराते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण विराम एवं अर्ध विराम के दो उदाहरण दीजिए। पूर्ण विराम, जब कोई वाक्य समाप्त होता है तो उस जगह वाक्य को पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पे गलत है थोड़ा सा, वाक्य में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं तथा वहाँ थोड़ा रुक जाते हैं। इसका उदाहरण देखिए, राम रोज विद्यालय जाता है। यहाँ पे वाक्य पूर्ण हो गया और इसके बाद पूर्ण विराम का चिन्ह लग गया। अब है अर्ध विराम, जब किसी वाक्य को बोलते समय कम समय या कुछ पलों के लिए ठहर जाते हैं तो इसे हम अर्ध विराम कहते हैं। इसका उदाहरण है, शिक्षक ने मुझसे कहा तुम पढ़ते नहीं हो। दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक। इसके बचे हुए प्रश्न आप देखेंगे अगली वीडियो में। और हाँ, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और अपना प्यार बनाए रखें। दोस्तों अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा हो, हमारे कंटेंट आपको पसंद हो, तो आप अपना प्यार बनाए रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसी वीडियो हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।